रात के लगभग 10:30 बजे थे। रेलवे स्टेशन पर लोगों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही थी। कोई अपने घर लौट रहा था, कोई किसी नए शहर की तरफ जा रहा था। लेकिन उसी भीड़ के बीच एक लड़की प्लेटफॉर्म के आखिरी किनारे पर बिल्कुल चुप खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे और चेहरे पर ऐसा दर्द जिसे शब्दों में समझाना आसान नहीं था। उधर प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर चाय बेचने वाला अर्जुन अपनी केतली लेकर आवाज लगा रहा था, गरम चाय, गरम चाय। तभी उसकी नजर उस लड़की पर पड़ी। अर्जुन कुछ पल तक उसे देखता रहा। लड़की बार बार पटरी की तरफ देख रही थी। तभी दूर से ट्रेन की तेज आवाज सुनाई दी। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। नहीं, ये लड़की कुछ गलत करने वाली है। ट्रेन तेजी से प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ रही थी। उसी पल लड़की ने एक कदम आगे बढ़ाया, लेकिन अगले ही सेकंड अर्जुन दौड़ कर गया और उसका हाथ पकड़कर पीछे खींच लिया। लड़की जोर जोर से रोने लगी। मुझे क्यों बचाया? मुझे जीना नहीं है। अर्जुन ने पहली बार उसकी आंखों में देखा। मरने से तकलीफ खत्म नहीं होती, बस वो दर्द किसी और के हिस्से में चला जाता है। लड़की धीरे धीरे शांत हुई। अर्जुन उसे प्लेटफॉर्म की बेंच पर बैठाकर पानी देता है। तुम्हारा नाम क्या है? सिया। घर फोन कर दूं? सिया तुरंत डर जाती है। नहीं, मैं उस घर वापस नहीं जाऊंगी। अर्जुन समझ जाता है कि मामला बहुत गहरा है। रात बढ़ती जा रही थी। स्टेशन भी धीरे धीरे खाली होने लगा। अर्जुन बोला, अगर तुम्हारे पास कहीं जाने की जगह नहीं है तो तुम मेरे घर चल सकती हो। छोटा सा घर है लेकिन सुरक्षित है। सिया कुछ पल तक उसे देखती रही। एक अनजान लड़के पर भरोसा करना आसान नहीं था, लेकिन अर्जुन की आंखों में लालच नहीं, सिर्फ सच्चाई थी। सिया धीरे से बोली, बीच रास्ते में छोड़कर मत जाना। अर्जुन मुस्कुराया। अब साथ चल पड़े हैं तो सुरक्षित जगह तक जरूर पहुंचाऊंगा। अर्जुन उसे शहर की तंग गलियों से होते हुए अपने छोटे से घर ले जाता है। घर बहुत साधारण था। मिट्टी की दीवारें, एक पुराना पंखा, कोने में चूल्हा और दीवार पर भगवान की छोटी सी तस्वीर। अंदर अर्जुन की माँ बैठी खांस रही थी। माँ, ये सिया है, स्टेशन पर अकेली थी, इसलिए इसे यहाँ ले आया। अर्जुन की माँ ने बिना सवाल किए सिया को अंदर बैठाया। बेटी, डरने की जरूरत नहीं है। इस घर में तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। ये सुनते ही सिया की आंखें भर आईं। उसे पहली बार लगा कि कोई उसे बिना मतलब अपनापन दे रहा है। रात में जब सब सोने की तैयारी कर रहे थे, तब सिया धीरे धीरे अपनी कहानी बताती है। वो एक बहुत अमीर परिवार की बेटी थी। उसकी माँ बचपन में गुजर चुकी थी। बाद में उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे सौतेली माँ का व्यवहार बदल गया। हर दिन ताने, हर बात पर अपमान, और फिर जबरदस्ती एक ऐसे आदमी से शादी तय कर दी गई जिसे देखकर ही सिया डर जाती थी। मेरे अपने घर में मेरी कोई कीमत नहीं थी, सिया रोते हुए बोली। अर्जुन चुपचाप उसकी बातें सुनता रहा। फिर बोला, जिस घर में इंसान की खुशी की कीमत ना हो, वो सिर्फ बड़ा मकान होता है, घर नहीं। उधर सिया के पिता अपनी बेटी को हर जगह ढूंढ रहे थे। उनकी आंखों में डर था। पहली बार उन्हें एहसास हो रहा था कि उन्होंने अपनी बेटी की बात कभी सच में सुनी ही नहीं। तभी एक ऑटो चालक उन्हें बताता है कि उसने सिया जैसी लड़की को स्टेशन के पास एक चाय बेचने वाले लड़के के साथ जाते देखा था। अगली सुबह अचानक अर्जुन के घर के बाहर कई गाड़ियां आकर रुकती हैं। सिया के पिता अंदर आते हैं। सिया डर जाती है, लेकिन इस बार उसके पिता की आंखों में गुस्सा नहीं, पछतावा था। बेटा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा दर्द समझ ही नहीं पाया। सिया की सौतेली माँ कुछ बोलने की कोशिश करती है, लेकिन सिया पहली बार हिम्मत से बोलती है, अब मेरी जिंदगी का फैसला मैं खुद करूंगी। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। उसी समय सिया के पिता की नजर अर्जुन की बीमार माँ पर पड़ती है। उन्हें पता चलता है कि अर्जुन अपनी माँ के इलाज के लिए दिन रात मेहनत करता है। सिया के पिता भावुक होकर कहते हैं, तुमने मेरी बेटी की जान बचाई, बदले में मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? अर्जुन सिर झुकाकर बोलता है, अगर सच में मदद करना चाहते हैं तो मेरी माँ का इलाज करवा दीजिए। सिया के पिता की आंखें भर आती हैं। उन्हें पहली बार एहसास होता है कि असली अमीरी पैसे में नहीं, इंसानियत में होती है। कुछ महीनों बाद अर्जुन की माँ पूरी तरह ठीक हो जाती हैं। सिया अपने पिता के बिजनेस में काम संभालना शुरू करती है, लेकिन इस बार अपने फैसले खुद लेकर। वहीं अर्जुन स्टेशन पर चाय बेचने के साथ साथ पढ़ाई भी शुरू कर देता है। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती प्यार में बदल जाती है। एक दिन अर्जुन झिझकते हुए कहता है,
मेरे पास दौलत नहीं है, लेकिन अगर तुम साथ दो तो पूरी जिंदगी तुम्हें खुश रखने की कोशिश जरूर करूंगा। सिया मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़ लेती है। मुझे महल नहीं चाहिए अर्जुन, बस वो इंसान चाहिए जिसके साथ मैं खुद को सुरक्षित महसूस कर सकूं। कुछ समय बाद दोनों की शादी होती है। ना बहुत बड़ा पंडाल, ना दिखावा, लेकिन हर चेहरे पर सच्ची खुशी थी। फेरे लेते समय अर्जुन कहता है, मैं वादा करता हूं कि जिंदगी चाहे जैसी भी हो, तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। सिया की आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़ते हैं। उसे आखिरकार वो घर मिल चुका था जहां उसकी कीमत थी। दोस्तों, कई बार जिंदगी हमें ऐसे लोगों से मिलाती है जो खून के रिश्तों से नहीं, दिल से अपने बन जाते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में बताइए कि कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा छू गया, और ऐसे ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती, किसी ना किसी की जिंदगी का सच होती है।